दिल्ली में वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत अफगानिस्तान आमने सामने। भारत को मिला 273 रन का टारगेट। टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर से बड़े स्कोर की उम्मीद। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान कर सकते हैं खतरा। भारत अफगानिस्तान के बीच में अब तक खेले गए सिर्फ 3 वनडे। भारत ने 2 मैच जीते, 1 मैच टाई रहा। भारत पाकिस्तान मैच के लिए अहमदाबाद में तैयारियां जोरों पर। सुरक्षा बंदोबस्त पर सबसे ज्यादा जोर। भारत पाकिस्तान का मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने की एशियाई खेलों के पदक वीरों के साथ मुलाकात। नीरज चोपड़ा समेत सभी पदक विजेताओं से बातचीत। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने किया पदक वीरों का सम्मान। एशियाई खेलों में मेडल जीतने पर सेना की ओर से किया गया सम्मान। सेनाध्यक्ष मनोज पांडे ने हॉकी खिलाड़ियों को भी किया सम्मानित। खिलाड़ियों को बधाई दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के प्रभदीप सिंह ने दक्षिण अफ्रीका में किया कमाल। टेनिस विश्व चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। खिलाड़ी प्रभदीप सिंह का हुआ भव्य स्वागत। घरवालों में खुशी की लहर दौड़ी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 11वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप का शुभारंभ। 2 दिन तक चलेगा ये चैंपियनशिप। राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 18 राज्यों के करीब 900 प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। जूनियर सीनियर विंग में कई कैटेगरीज में खेल का आयोजन। चैंपियनशिप में लड़कियों को भी मिल रहा मौका। लड़कियों के लिए हो रही तमाम प्रतियोगिताएं। गतका एसोसिएशन दिल्ली और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आयोजित की चैंपियनशिप। खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मौका। गतका एसोसिएशन दिल्ली के अध्यक्ष सरबजीत सिंह विर्क ने कहा, गतका में बेहतर करने वाले खिलाड़ी आगे चलकर ओलंपिक में करेंगे बड़ा कमाल। राजस्थान में बदली गई चुनाव की तारीख। 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे होंगे घोषित। चुनाव आयोग ने राज्य में होने वाली शादियों और देवोत्थान एकादशी की वजह से तारीख में बदलाव किया। 23 नवंबर को एक चरण में होने वाले थे मतदान। शादी और सामाजिक कार्यक्रम को लेकर चुनाव आयोग से राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने वोटिंग की तारीख में बदलाव की अपील की। 30 अक्टूबर को अधिसूचना नामांकन की होगी शुरुआत। 6 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 9 नवंबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख। कल एक दिन के उत्तराखंड दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 9 बजे पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम में पूजा पाठ करेंगे प्रधानमंत्री। पिथौरागढ़ में जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ में 4194 करोड़ की विकास परियोजनाओं की उत्तराखंड को देंगे सौगात। पीएम चंपावत में 50 बेड वाले अस्पताल की रखेंगे आधारशिला। पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कल्चरल प्रोग्राम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य कर रिहर्सल किया। प्रधानमंत्री जोलिंगकोंग में भारतीय सेना, बीआरओ, आईटीबीपी के जवानों के साथ करेंगे मुलाकात। सेना के जवानों को करेंगे एड्रेस। पीएम के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पिथौरागढ़ दौरा। प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों का जायजा लिया। मुंबई में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। राज्य में निवेश को लेकर मंथन। मुंबई में टाटा के चेयरमैन चंद्रशेखरन से मिले सीएम पटेल। निवेश को लेकर चर्चा। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ दीपक गुप्ता से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत की। मुंबई में 15 से 17 अक्टूबर के बीच में होगा आईओसी सत्र। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने अपने आवास पर आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक का स्वागत किया। 81 साल के हुए बॉलीवुड के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन जलसा के बाहर फैंस का जमावड़ा। बैनर पोस्टर के साथ जलसा पहुंचे बिग बी के फैंस। अमिताभ का गाना गुनगुनाते नजर आए। सदी के महानायक के घर के बाहर उनके प्रशंसकों की भारी भीड़। अमिताभ बच्चन की वेशभूषा में दिखे फैंस। जश्न मनाकर फैंस ने मनाया बिग बी का हैप्पी बर्थडे। महानायक के लिए लंबी उम्र की कामना की। सोशल मीडिया पर भी लगा बधाई देने का तांता। कई फिल्मी सितारों ने अमिताभ बच्चन को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालयों के 20वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति का किया गया स्वागत।
ग्रेजुएट हुए छात्रों को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई। कहा, छात्रों को मानव जाति की सेवाओं में लगकर अपने माता पिता, अपने विश्वविद्यालय, अपने देश को गौरवान्वित करना चाहिए। विश्वविद्यालय के परिसर की द्रौपदी मुर्मू ने की तारीफ। कहा, यह परिसर देश के सबसे खूबसूरत परिसरों में से एक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कश्मीर के साधु संतों को बताया दुनिया के लिए सीख का प्रतीक, जंगलों को बचाने का दिया संदेश। श्रीनगर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिनार युद्ध स्मारक पर शहीदों को जाकर दी श्रद्धांजलि, शहीदों को याद किया। हरियाणा के रोहतक पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, मंदिर में जाकर की पूजा। 15 अक्टूबर से देश भर में शुरू होगा रामलीला का मंचन, चंडीगढ़ में तेज हुई रामलीला की तैयारियां। चंडीगढ़ की रामलीला में नारी शक्ति की झलक, सभी किरदार निभा रही महिलाएं। परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, विधि विधान के साथ की यहां पर पूजा अर्चना। बद्रीनाथ धाम पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना, बाबा बद्री विशाल के किए दर्शन। मथुरा पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जाकर की पूजा। मथुरा में सीएम योगी ने गोल्फ कोर्ट का किया उद्घाटन, सांसद हेमा मालिनी भी रही मौजूद। मथुरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव का आयोजन, सीएम योगी ने 4 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया। गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट, रंग बिरंगे मटके बनाने में जुटे कारीगर। अयोध्या दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। लखनऊ में गोपेश्वर गौशाला में महिलाएं बना रही दिए, गांव की महिलाओं को मिल रहा रोजगार। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन के साथ मुलाकात, नड्डा ने भेंट की शॉल। उज्जैन महाकाल को अर्पित किया गया 56 भोग भस्म आरती के दौरान खास अनुष्ठान। पंजाब के संगरूर में बुजुर्गों में जागी पढ़ाई लिखाई की ललक, पाठशाला आ रही 28 बुजुर्ग महिलाएं। शिमला के पास जुंगा में कल से दिखेगा पैराग्लाइडिंग का रोमांच, अलग अलग देशों से करीब 100 पैराग्लाइडर यहां पर आएंगे, सेना और एयरफोर्स के जांबाज दिखाएंगे अपने हुनर। सिक्किम में वायुसेना का राहत बचाव कार्यक्रम जारी है, दूर दराज इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचाई जा रही सहायता, अब तक 690 लोगों को रेस्क्यू किया। चमोली में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए, 2500 से ज्यादा श्रद्धालु बने पवित्र अवसर के गवाह। सूरत में नवरात्र को लेकर तैयारियां तेज, नवरात्र को लेकर सजने लगी दुकानें। गरबा को लेकर भी तैयार किए जा रहे मिट्टी के बर्तन, सजाने में जुटी महिलाएं। विजयवाड़ा में सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मिले श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी वर्ला देवस्थानम के महंत, दशहरा उत्सव के लिए किया आमंत्रित। तिरुवनंतपुरम में राज्य निर्माण केंद्र ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके इमारत को किया तैयार, केरल राज्य की है पहली इमारत। अगरतला में शिक्षा पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा हुए शामिल। पणजी में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने 37वें राष्ट्रीय खेल मशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा राज्य में खेल को दिया जाएगा बढ़ावा। पश्चिमी राजस्थान में सैलाब के बीच में इंसानियत की अनूठी सी मिसाल, बाढ़ में घिरे बंदरों के लिए लोगों ने नाव से पहुंचाई खाद्य सामग्री। मुंबई में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आत्महत्या रोकथाम के लिए टूल किट लॉन्च, कई अधिकारी रहे मौजूद। चेन्नई में इंडस्ट्री एंगेजमेंट मीट 2023 की शुरुआत हुई, तमिलनाडु के मंत्री यहां पर पहुंचे। पीएफआई से जुड़े संगठनों के ठिकानों पर देश के कई राज्यों में रेड, लखनऊ में मदरगंज के बड़ी पकरिया इलाके में एक ही मोहल्ले में 3 घरों में रेड की गई। मुंबई के विक्टोरिया में भी एनआईए के छापेमारी, मुंबई में हुए 9/11 हमले में बरी हुए आरोपी के घर पहुंची जांच टीम। पुरानी दिल्ली के बलीमारान इलाके में सुबह सुबह एनआईए ने मारे छापे, पीएफआई से जुड़े संगठनों के लोगों की तलाशी। दिल्ली के शाहीन बाग और हौज काजी इलाकों में एनआईए की रेड, संदिग्धों की तलाश। राजस्थान के टोंक में भी सुबह 5 बजे से छापेमारी की कार्रवाई जारी है, एनआईए और पुलिस की टीमें मौजूद। गुवाहाटी में ईस्ट टेक 2023 का आयोजन असम सरकार के मंत्री बीरन बोरा और जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने किया उद्घाटन। प्रदर्शनी में रक्षा उपकरण बने लोगों के आकर्षण का केंद्र, करीब 200 कंपनियों और स्टार्टअप्स ने लिया हिस्सा।
मानव रहित वाहन बने आकर्षण का केंद्र। अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल सेना के साइलेंट ऑपरेशन में होंगे काफी मददगार। ईस्ट टेक 2023 में दिखी मेड इन इंडिया की झलक। एंटी ड्रोन सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय सीमा एलओसी पर दुश्मनों के मंसूबों को करेगा नाकाम। प्रदर्शनी से मेड इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा, लोगों को मिलेगी रक्षा उपकरणों की जानकारी।